मेरे मन में तमन्ना थी कि जापान देखा जाए। मैं तकरीबन 15-16 साल पहले रिटायर हो गया था और उसके बाद हमने तकरीबन 30-35 कंट्रीज़ का सैर किया। हमने टूर्स लेके कुछ अपना ऐसे और साधनों से, तो हमारे मन में यही था कि जापान भी देखा जाए, क्योंकि जापान की बहुत बातें सुनी थी। खमन भी शी वांटेड टू सी इट। तो हमारे यहाँ डॉक्टर गरेवाल हैं, वो ये ओवरसीज एडवेंचर ट्रैवल एक कंपनी है, बहुत ही अच्छी है टूर्स के लिए। दे हैव लिमिट ऑफ ओनली अबाउट 13 पीपल इन देयर ग्रुप, और छोटी सी बसों में और बहुत अच्छे होटल्स में ठहराते हैं। अगर किसी ने कभी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं उनका लिंक भेज दूँगा आपको। तो हम उन्हीं के साथ गए थे। तो हमारा 15 दिन का एक छोटा सा ग्रुप था, और ये हम गए थे 9/30/23 से लेके अक्टूबर 20 तक। टूर तो हमारा 10 दिन का था, लेकिन हमने 3 दिन पहले टोक्यो में और 5 दिन पहले बाद में हिरोशिमा उसका ऐड किया उस टूर में। और जो हिरोशिमा का ऐड किया, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक्ड। तो टोक्यो में जब हम गए तो वहाँ पे हमने नेशनल आर्ट सेंटर उन्होंने दिखाया हमें। और आपको पता होगा कि बोनसाई ट्रीज़ होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज़ जो कोई पॉट्स में लगाए होते हैं। उसका जो आरंभ है, उसका जो इजाद किया है, वो जापान से शुरू हुआ था। तो वो जो मदर जो सॉर्ट ऑफ फार्म था, या पार्क कह लीजिए या शॉप कह लीजिए, वो हम देखने के लिए वहाँ गए। एंड वी वर रियली एक्साइटेड टू सी बोनसाई ट्रीज ऑलमोस्ट 200 years old सिटिंग इन द पॉट्स, एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव द पिक्चर्स, अगर किसी ने करना हो तो देख सकता है। और टोक्यो में ही हमें वो लेके गया सूमो आप जानते हैं, मोटे मोटे लोग जो हैं आपस में रेसलिंग करते हैं, और जो रिंग से बाहर निकल जाए। तो वो हमें उन्होंने उनके पास लेके गए, उनके साथ हमने ब्रेकफास्ट किया, और उन्होंने हमें दिखाया कि वो कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, और उनके साथ ही हमने लंच किया। तो दैट वाज आवर गुड विजिट। उसके बाद ड्रमिंग एक्सपीरियंस था हमारा। ये सारी जो थी ऑलरेडी अरेंज की हुई थी उन्होंने, और ड्रमिंग के लिए बड़े बड़े ड्रम्स, और उनको हमने दे प्लेड फॉर अस, एंड देन दे मेड अस प्ले ऑन दोज ड्रम्स। मेरे पास उसके वीडियोस हैं। उसके बाद वहाँ से हम 55 मील्स में हैं टोक्यो में। वो जगह का नाम है हकोनी में हमें एक किसी फार्म में ले गए। वो जो आदमी फार्म में जो उसका मालिक था, अब वैसे तो जनरेशन से चला आ रहा था, टी गार्डन था वो। तो उसमें उस आदमी ने अपनी ये जो है ना टेक्निकल जॉब छोड़ के वो अपने फार्म में आ गया। कहता आई वॉज मेकिंग गुड मनी बट आई वांटेड टू कैरी ऑन विद माय फार्मिंग। और उसने वहाँ पे टी गार्डन्स के लिए ही उसने बहुत सी मशीनें उसने खुद की बनाई हुई थी, और उसने दिखाया कि हम इसके साथ प्लकिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। और वो सारा करने के बाद उसके साथ उसकी वाइफ थी, उसकी मदर थी, और उसकी सिस्टर थी। उसने हमारे लिए भोजन बनाया, और हमने उनके साथ बैठ के भोजन किया। सो मेन पर्पज़ ये जो कंपनी है इस बात का ध्यान रखती है कि सिर्फ आप बिल्डिंग्स ही नहीं देखें, वहाँ का कल्चर भी आप टच करें। तो इसलिए दिस वाज ए पार्ट ऑफ यू सी दैट इंटरेक्टिंग विद द लोकल्स ओवर देयर। सो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें वो एक जगह ले गया, वहाँ पे गीशा जो है ना, वो आदमी जब आपके दिमाग में गीशा आती है तो कई बार गंदी बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन उन्होंने हमें गीशा का बताया कि गीशा क्या होती हैं। दे आर गिवन ए ग्रेट ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और उनको डांसिंग के लिए दे आर हाईली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए और एंटरटेनिंग के लिए उनको तैयार किया जाता है। और लोग उनको अपने घर में रखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि वेरी सोफिस्टिकेटेड मेट्स कहा जा के। अगर मुझे उसका कुछ बताना हो, डिस्क्रिप्शन करनी हो, तो वी स्पेंड यू सी अबाउट हाफ ए डे विद दैम, एंड देन वी हैड टी विद दैम। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। दे हैड पिक्चर्स विद अस एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम वहाँ से चले गए बुलेट ट्रेन से टू कानाजावा। बुलेट ट्रेन उनकी देखने वाली है। आप स्टेशन पे खड़े हैं, ऐसे जाती है वो। यू कैन नॉट इवन सी इट, यू सी ए विंड गोइंग थ्रू अलॉन्ग विद यू। मैंने उसकी वीडियोस बनाई हैं। उसकी रफ्तार तकरीबन 200 माइल्स पर आवर, और उसके जो स्टेशन हैं बहुत कम होते हैं,
और इतनी स्टेबल होती हैं कि आप वहाँ पे एक अपना जाम रख दो, उसमें से एक भी तिनका बाहर नहीं आएगा। सो स्टेबल एंड सो नाइस एंड एयर कंडीशन एंड नाइस, मज़ा आ गया देख के कि ऐसी ट्रेनें जो है मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। वेरी स्मूथ राइड, यू कैन प्लेस योर कप ऑफ टी ओवर देयर एंड विल नॉट स्पिल एनीथिंग, बिल्कुल नहीं। गाड़ी जा रही है और बाहर आप देखते हैं, बहुत मज़ा आता है, दूर से पता चलता है, जो नज़दीकी चीज़ें हैं तो ऐसे निकल जाती हैं। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव ट्रैवल बाय ए बुलेट ट्रेन। उसके बाद हम गए सामुराई, आपने सामुराई भी देखे होंगे, दे वर द रूलर्स एट वन टाइम। हाँ, तो उनको भी हम उनके भी वहाँ कैसल्स में उनकी जगह पे जाके देखी, उनकी जहाँ वो वेयर दे आर लेड टू रेस्ट, तो बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने जो भी हॉल बनाया हुआ है वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। फिर हमें वहाँ पे एक गोल्ड लीफ की फैक्ट्री में ले गए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज भी वो गोल्ड लीफ उसी तरह बनाते हैं जैसे उनके दादा बनाते थे। दो द रूम इज एयर कंडीशन नाउ एंड देयर आर मशीन्स एंड पीपल आर नाइस गुड लुकिंग। उतने जैसे हम आर्टिजन जैसे देखते हैं ना वैसे नहीं हैं, बट दे वर डूइंग द सेम थिंग्स हियर एंड देयर एंड दे फील प्राउड कि हम अपनी फैमिली की ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि एक कारपेंटर है तो उसका बेटा कहता है मैं कारपेंटरी नहीं करूँगा, मैं तो बाबू बनूँगा, टाई लगाऊँगा, शहर में जाऊँगा, बट दे फील प्राउड ऑफ इट एंड दे मेंटेन इट। और उन्होंने सिर्फ हमें वही नहीं, एक हमें वो टी की लेके गए, वहाँ उन्होंने दिखाया कि वो कैसे ट्री ग्रो करते हैं, और उन्होंने हमें चाय कैसे बनाते हैं और कैसे सर्व करते हैं। इट टुक देम हाफ एन आवर टू टेल अस कि चाय को कैसे बनाते हैं और कैसे सर्व करते हैं। सच ए डेलिकेसी इन दैट। और उसके बाद हम वहाँ से क्योटो से हम गए विजिट टू नारा में, वहाँ पे कुछ टेम्पल्स देखे हमने, और एक फैमिली के साथ हमने उनके घर ले गए, और वहाँ पे हम वी वर 4, दो हम थे, 2 डॉक्टर साहब के साथ, तो चारों लोग उनके घर में रहे। उसने हमें चाय पिलाई और उसने सारा अपना घर दिखाया कि हम कैसे रहते हैं, उनका बाथरूम, उनका किचन, क्योंकि वहाँ पे जो रियल स्टेट है वो बहुत महंगी है, इसलिए उन्होंने अपनी किचन के फ्लोर के नीचे भी चीज़ें रखी हुई थी। तो इट वाज वर्थ लुकिंग एट दैट। और उसने कपड़े दिए कमल को, उसकी फ़ोटो खोजाई और सब कुछ किया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आवर लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप वाज गोइंग टू हिरोशिमा। आई थिंक दैट आवर बेस्ट डिसीजन टू सी हिरोशिमा। जैसा कि आपको मालूम है कि हिरोशिमा के ऊपर यूएस ने अगस्त 6, 1945 को एटम बम मारा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो किंग था वो बाज नहीं आ रहा था। तो उस टाइम का ये पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन उसको देख के हमें, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, जब हमने उनका म्यूज़ियम देखा, उसको म्यूज़ियम को बोलते हैं म्यूज़ियम ऑफ पीस, और उन्होंने उसको ऐसा नाम नहीं दिया, उसको उन्होंने बोला पीस मेमोरियल पार्क। और उसमें उन्होंने वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, और ऐसे लगता है जैसे आप पिघली हुई मोम देखते हैं ना, पिघली हुई मोम, इस तरह की बॉडीज यू कैन सी द स्किन वाज मेल्टेड लाइक ए वैक्स। तो उनको देख के मतलब इट्स वेरी, यू नीड ए वेरी बिग हार्ट टू सी दोज वीडियोज़ एंड टू सी दोज पिक्चर्स। तो हमने वो देखा, और उसके बाद हम वहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे गए। 2 मिनट और दूँगा प्लीज़, नहीं इतना बड़ा जापान को 5 मिनट में तो नहीं करूँगा, प्लीज़ नहीं, बस थोड़ा सा। तो उसके बाद हम वहाँ पे गए ऊपर, वो हिल के ऊपर, वहाँ से 360 का व्यू था, वहाँ से आइलैंड्स बहुत अच्छे हैं। अगर किसी ने जापान जाना हो तो मुझे बताना, आई हैव लॉट ऑफ लिटरेचर विद मी एंड आई कैन गाइड यू। ओवरऑल मैं सब कहूँगा कि जापान में जाके आई सा माई मोर इम्प्रेशन कि दे आर द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल इन द वर्ल्ड। दे आर मोस्ट पैट्रियाटिक, जितनी पैट्रियाटिज्म है उनमें किसी में नहीं होगा। डिसिप्लिन, दे आर वेरी रिलीजियस, उनके मंदिरों में जाओ कभी शोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दे आर क्राइम फ्री। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, वो बसों में और गाड़ियों में बिना पेरेंट्स के, कोई बच्चे को छोड़ने घर में नहीं जाता, अपने स्कूल में नहीं जाता, कोई लेने नहीं जाता। दे आर ऑफ देयर ओन
and they are going by buses to their schools. And then टाइम, वहाँ पे मैंने देखा जो टाइम है वो घड़ियों, वो घंटों और मिनटों में नहीं है, सेकंड्स में. And in case the train is late by 1 minute, it is a big problem. 1 second, I am sorry. 1 सेकंड भी अगर इसकी ट्रेन लेट हो गई तो that is a big problem, and that's a very negative for them. And then they feel proud of their artisan art and everything, and they make things. Thank you very much.